मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका कृषि भौतिक क्लास 11। मतलब आप क्लास 11 के एग्रीकल्चर फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कृषि भौतिक। और इसमें हम लोग लेसन फर्स्ट में आपका क्या है? मेजरमेंट यूनिट एंड डायमेंशन, मापन, मात्रक और विमान। अब इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो चीज डिफिनेशन आप लोगों को नोट बनाने के लिए है, लेकिन इस डिफिनेशन को जैसे हम लोग समझाएंगे आप उसको क्या करेंगे? विचार करेंगे तब उसके बाद क्या करेंगे? अपने हिसाब से इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान क्या है। तो इसकी कई परिभाषाएं हैं। तो पहली परिभाषा आपका यह है कि अगर हम लोग सिंपल भाषा में देखें तो हमारा यही होता है कि प्राकृतिक घटनाओं का जो हमारे वातावरण में यानी प्रकृति में जो घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। और सिंपल में आप लोग पिछली कक्षाओं में निचली वाली कक्षा में आप पढ़े होंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा एवं उनमें आपस में मतलब परस्पर अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप लोगों से कोई पूछेगा तो आप लोग कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है आपका भौतिक विज्ञान, फिजिक्स बोलते हैं इसमें। अब यहाँ पे लोग देखेंगे कि आपका डेफिनेशन बुक से लिया गया है, विज्ञान की वह शाखा, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं के भौतिक गुणों, भौतिक गुण का मतलब यह होता है आकार, लंबाई, चौड़ाई, रंग, ताप एवं दृढ़ता। मतलब कि जो उस वस्तु में क्या है, इस तरह का गुण पाया जाता है, उस गुण का अध्ययन अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी न किसी विधि से करते हैं। क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान। कहने का तात्पर्य है ज्ञानेंद्रियों में हमारा जाता है आपका आंख, नाक, कान, जीभ। आंख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा द्वारा जब हम लोग किसी वस्तु के गुण को क्या करते हैं, यानी गुण में आ गया आपका लंबाई, चौड़ाई, आकार, रंग, रूप, दृढ़ता को हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों का मतलब यह हो गया आंख, नाक, कान, जीभ एवं त्वचा। तो त्वचा द्वारा हम लोग क्या करते हैं? उसको जब उसका किसी न किसी विधि से अध्ययन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान। ठीक, यानी भौतिक विज्ञान को हम लोग अगर सिंपल तरीके से परिभाषित करेंगे तो आप कह सकते हो कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। अब अगली हेडिंग है आपका मेजरमेंट यानी मापन। अब मापन को कैसे परिभाषित करोगे? मापन के बारे में आप लोग रोज यूज करते होंगे अपने दैनिक जीवन में। जब आप किसी दैनिक जीवन के उपयोग के लिए किसी दुकान पे जाते हो तो जैसे जो आपके उपयोग के लिए चीज होता है आप क्या करते हो? हमें दीजिए। जैसे कहते हैं कि हमें अपने दैनिक जीवन उपयोग के लिए आप कपड़ा लेते हो तो कहते हो ना कि 10 मीटर कपड़ा दीजिए। तो यहाँ पे 10 मीटर, यदि इन दोनों में से एक को अगर हम लोग कहें मीटर दीजिए तो भी दुकानदार नहीं दे पाएगा, यदि 10 कहें तो भी दुकानदार नहीं दे पाएगा। इसलिए जब हम लोग उसके परिमाण को नहीं व्यक्त करते हैं तब तक वह हमें सामान नहीं दे पाता है। मतलब कपड़े की दुकान पे हम लोग जाते हैं तो उससे कहते हैं कि हमें 10 मीटर कपड़ा दीजिए, 2 मीटर दीजिए, जितना आप कहते हो। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, यानी उसका आंकिक मान का मतलब होता है संख्यात्मक मान, और उसका मात्रक। जब तक आंकिक मान और मात्रक दोनों एक साथ नहीं रहेंगे तब तक आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, मतलब आप सामान नहीं ले सकते हो। जैसे आपको यहाँ परिभाषित किया गया है कि मापन मतलब जब हम लोग किसी ज्ञात राशि के मानक से अज्ञात राशि का क्या करते हैं? तुलना करते हैं। जो आपकी राशि होती है
मतलब जो कपड़ा देने वाला होता है उसके पास एक ज्ञात राशि होती है यानी स्केल होता है, उस स्केल से आप क्या करता है मेजरमेंट मतलब कि तो तुलना करता है, और जो तुलना करता है वो तुलना करना ही क्या कहलाता है आपका मापन कहलाता है। जैसे यहाँ परिभाषित यदि आप लोग नोट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे किसी ज्ञात राशि के मानक से, किसी ज्ञात राशि के मानक से अज्ञात राशि का तुलना करना ही मापन कहलाता है। और एक चीज ये भी है कि भौतिक राशि के माप को, भौतिक राशि के माप को प्रकट करने के लिए निम्न दो बातों का होना आवश्यक होता है। जब तक ये दोनों बातें नहीं होती हैं तब तक हम लोग मापन को मतलब कि नमूदित नहीं कर सकते। जैसे हमारा पहला मान होता है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान को आंकिक मान भी बोलते हैं। संख्यात्मक मान यह बताता है कि जो हमारा मात्रक है, जो हमारा मात्रक है वो संख्यात्मक में कितनी बार सम्मिलित है। जैसे हमने कहा था ना 10 मीटर, अब मीटर इसमें कितनी बार सम्मिलित है आपका 10 बार सम्मिलित है। जो मात्रक है 10 मीटर हमने कहा यानी मीटर कितनी बार सम्मिलित है 10 बार सम्मिलित है। यानी कह सकते हैं किसी भौतिक राशि में ही उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, मतलब उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित होता है। तो सम्मिलित होने वाले मान को हम लोग क्या बोलते हैं संख्यात्मक मान। अब दूसरा होता है आपका मात्रक। मात्रक क्या होता है जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाता है, जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मात्रक बोलते हैं। ठीक, जिसमें जिस भौतिक राशि, जैसे हमने कहा 10 मीटर कपड़ा लेना है, 10 मीटर, 10 क्या हो गया आपका संख्यात्मक मान, अब मीटर क्या हो गया आपका मात्रक, यानी जिस राशि मतलब किस मात्रक को मापा जाता है यानी क्या हो गया आपका मात्रक, जिसमें उस भौतिक राशि को मापा जाता है यानी वो भौतिक राशि कौन हो गया मात्रक हो गया। मात्रक वो भौतिक राशि जिससे हम क्या करते हैं मापन करते हैं। जैसे आपको दिखाना हो परिमाण, तो परिमाण के लिए आपको क्या होगा संख्या गुणे मात्रक, यानी जैसे मैदान की लंबाई व परिमाण, तो यहाँ पे मैदान की लंबाई कितनी हो गई 100, मतलब ये संख्यात्मक मान हो गया, और मात्रक क्या हो गया आपका मीटर, मात्रक आपका क्या हो गया मीटर। यानी इस तरह से आप कह सकते हो कि मैदान की लंबाई व परिमाण 100 मीटर, यानी इसमें संख्यात्मक मान कितना है आपका 100 है, और मीटर यानी मात्रक क्या है मतलब जो मीटर है यहाँ पे मात्रक हो गया। संख्यात्मक मान 100 हो गया, मात्रक आपका मीटर हो गया। ठीक, अब ये ध्यान रखना है, अगली हेडिंग है आपका प्रयुक्त मात्रक के लक्षण, मतलब इसके लक्षण क्या है इसके गुण। तो पहला यह है कि मात्रक का उपयोग आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, मतलब उसके आवश्यकता के अनुरूप। जैसे आपको 1 मीटर लेना है, ये नहीं कि बहुत बड़ी राशि ले लेंगे, अगर हमको 1 मीटर नापना है, जैसे कपड़े की दुकान पे है अगर देखते हैं तो वो आवश्यकता के अनुरूप भी क्या करते हैं उसको मेजरमेंट करते हैं। ये नहीं कि खूब बड़ी राशि ले लिए इंची टेप से हम लोग क्या करते हैं मेजरमेंट करने लगे बहुत बड़ा, तो उसके आवश्यकता के अनुरूप हमें क्या करना है मापन करना है। दूसरा है मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मान्य होना चाहिए, मतलब जो हमारा मात्रक है वह अंतरराष्ट्रीय यानी क्या होना चाहिए विश्वसनीय होनी चाहिए, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसे मान्यता प्राप्त हो, यानी जिस मात्रक का हम लोग यूज करते हैं वह मात्रक आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति पे क्या हो मान्य हो। तीसरा है मात्रक का परिमाण निश्चित होना चाहिए, उसका परिमाण क्या हो एक निश्चित होना चाहिए, यह नहीं कि मात्रक हमने लिया लेकिन वह मात्रक का मान जो है वह निश्चित नहीं है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें जिस मात्रक को देना है उस मात्रक का परिमाण क्या हो एक निश्चित हो। मात्रक भौतिक कारकों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारा मात्रक है उस पे जैसे आप यदि प्लास्टिक का इंची टेप लेते हैं, यदि टेम्परेचर उसमें बढ़ता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, जब लंबाई में वृद्धि होगी तो जब आप किसी कपड़े को या किसी चीज को मेजरमेंट करेंगे तो वहां पे क्या होगा त्रुटि होगा, या तो कमी या तो वृद्धि। त्रुटि का मतलब यह होता है या कमी या वृद्धि, तो आपके मतलब की जो मापन है उसमें क्या हो जाएगा आपका कमी या वृद्धि होगा।
इस तरह से उसके जो अन्य भौतिक राष्ट्र मतलब कारक है उससे प्रभावित नहीं करे। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जिस मात्रा का यूज करें उस मात्रा पे अन्य भौतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, इस तरह से आप लोग इस जितना डिफिनेशन दिया गया है, जो समझाया गया है, इसको आप लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। फिर अगले